बेसिक लेवल बोले या बेसिक ग्रामर बोले, बात मत एक ही है। और देखो भाषा में, लैंग्वेज में, अंग्रेजी भी एक भाषा ही है, भाषा में, लैंग्वेज में हमारी कही गई हमारी कही गई हर बात के जस्ट अपोजिट हमेशा एक मीनिंग निकलता है। निकलता नहीं निकलता? मैंने कहा कि अभी आज बारिश नहीं हुई, इसका मतलब कल बारिश हुई थी। मैंने कहा आज आप अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब कल नहीं लग रहे थे, है ना? मैंने कहा आज वो लड़कियां नहीं आई, उनका कॉलेज में कहीं जाना पड़ेगा, इसका मतलब कल आई थी, है ना? यानी कि हमारी कही गई जस्ट बात के अपोजिट हमेशा सदैव के मीनिंग निकलता है। यस और नो? उसी प्रकार से बेटा अगर मैंने क्या बोला, बेसिक बोला है, तो इसका मतलब है सर एक चीज और भी होती होगी, क्या? एडवांस लेवल भी होता होगा। अगर कोई बेसिक लेवल होता है तो इसका मतलब एडवांस लेवल भी होता होगा, है ना? होता है सर। बेटा अगर एडवांस लेवल में या एडवांस ग्रामर में, अगर हम एडवांस ग्रामर के एडवांस लेवल की बात करें तो यहाँ पे ना 3 चीजें हम सीखते हैं। नंबर 1 पे चीजें सीखते हैं बेटा हम, यहाँ पे नंबर 1 पे सीखते हैं, वो सीखते हैं हम यहाँ पे टेंसेस के बारे में। किस चीज के बारे में बेटा? टेंसेस के बारे में हम यहाँ पे टेंस सीखते हैं। टेंस सीखते हैं, टेंस में भी फिर हम आगे चल करके इसमें सीखते हैं बेटा क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग्स, आप मौन हो ना, आज आप नहाए नहीं ना, नहाए नहीं ना, आप मुझे जानते हो ना, आप मुझे जानते हो ना। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हो? झज्जर में कोई गांव है? प्रॉपर झज्जर से हो? प्रॉपर झज्जर से? झज्जर में कहाँ से? अच्छा कोसली रोड से, चलो बहुत बढ़िया। आप नौकरी लेना चाहते हो ना, है ना? आप मुझे जानते हो ना? भगत सिंह को मानते हो ना? भगत सिंह को मानते हो ना? तो 28 सितंबर को प्रोग्राम के लिए तैयार हो ना? भगत सिंह का जन्मदिन है ना 28 सितंबर का, तो उस दिन प्रोग्राम होगा कनिष्का गार्डन में, है ना? लास्ट में ना लगाते हैं ना, तो यही होता है बेटा मेरा क्वेश्चन टैग, यानी कि लास्ट में उसको आता है कंफर्मेशन के लिए। एक चीज और भी होती है बेटा, और भी हम इसमें सीखते हैं, वो सीखते हैं बेटा इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हम और सीखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि इसमें कंडीशन रखी जाती है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर बारिश आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तू बोलेगा तो मैं तेरे घूंसे मारूंगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कंडीशन रखी जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं? मेरे टेंस का। दूसरी चीज बेटा हम इसमें सीखते हैं वॉइसेस के बारे में। किस चीज के बारे में? वॉइसेस के बारे में। वॉइसेस भी बेटा हम, वॉइसेस में भी हम 2 चीजें सीखते हैं। एक क्या होती है सर? एक सीखते हैं सर हम एक्टिव वॉइस, और एक क्या होती है हमारी? पैसिव वॉइस। सर एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, सर एक क्या होता है? पैसिव वॉइस। बेटा ये जो टेंस होता है ना, जो हम टेंसेस में सीखते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, ये फ्यूचर, ये सारी चीजें, सारे के सारे 3 गुना 4 12 टेंसेस को मिला करके ये सारे के सारे टेंस ही एक्टिव वॉइस ही होते हैं। टेंस यानी कि जो टेंस सीखते हैं, टेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में फिर हम इस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता। पैसिव वॉइस में क्या होता है? चेंज इन स्ट्रक्चर बट वी डू नॉट चेंज द मीनिंग, यानी कि मीनिंग में बदलाव नहीं होता, लेकिन हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है कि जो चीज सेंटेंस के लास्ट में लिखी होती है वो पहले लिख देते हैं, और जो पहले लिखी होती है वो लास्ट में लिख देते हैं, है ना? डन भाई। तीसरी चीज बेटा हम यहां पे फिर सीखते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन में भी आपने देखा होगा, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, ये तीनों चीजें बेटा हम सीखते हैं किसमें? एडवांस ग्रामर में, एडवांस लेवल में। अगर बेटा हम किसकी बात करें? बेसिक लेवल की,
या बेसिक ग्रामर की, बेटा बेसिक लेवल को या बेसिक ग्रामर को ही हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या नाम से जानते हैं? फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर या बेसिक ग्रामर या बेसिक लेवल। फंक्शन बेटा एक वर्ड होता है फंक्शन, फंक्शन सबसे फंक्शनल बना है। फंक्शन का मतलब होता है यूज। यहां पे हम यूज सीखते हैं। क्या सीखते हैं? फंक्शन सीखते हैं, यूज सीखते हैं। किसका? सर हम यहां पे यूज सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम यहाँ पे फंक्शन सीखते हैं, यूज सीखते हैं कि जो मेरे पास भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका यूज क्या, फंक्शन क्या है। हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं भाई? जैसे कि आपने देखा होगा, क्या होता है सर हमारा? नाउन। क्या होता है? नाउन। और क्या होता है हमारे पास? प्रोनाउन। सुना है आपने? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और क्या होता है मेरे पास? एडजेक्टिव। और क्या होता है सर हमारे पास? वर्ब। क्या होता है? वर्ब होता है। और क्या होता है सर हमारे पास? वो होता है सर हमारे पास एडवर्ब। और क्या होता है सर हमारे पास? होता है इसमें कंजंक्शन। और क्या होता है सर इसमें? हम सीखते हैं प्रेपोजिशन। और क्या होता है सर इसमें? हम सब सीखते हैं सर इंटरजेक्शन। ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसमें सीखते हैं। मेरा भाई चिल्ला रहा काफी देर से आर्टिकल आर्टिकल। सर आर्टिकल तो लिखा ही नहीं, आर्टिकल भी तो होता है। मेरा आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। समझ आया या नहीं आया भाई? यानी कि हम यहां पे सीखते हैं फंक्शन किसका? इन सभी का। कहां पे? सेंटेंस में। कहां पे? सेंटेंस में। अब ये बताओ, इंग्लिश के सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होती है मेरी? वर्ब, वर्ब के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का जो मेरा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है सर, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है मेरी? वर्ब, वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है भाई। अगर बेटा हम बात करें कि सर किसी भी सेंटेंस का अगर वर्ब की बात करें, वर्ब भी हमारी एक होती बेटा, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होती है? मेन वर्ब। ये पता होगा हमने, हाँ या ना? पक्का ना? पक्का सर। और अगर बेटा हम सब्जेक्ट की बात करें, ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा, जो सब्जेक्ट होता है, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये और ये होता है बस, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बनने के लिए वर्ड का नाउन और प्रोनाउन होना जरूरी है। यानी कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या हो गया? सब्जेक्ट बनने का। इतनी बात बताओ, बात समझ आई नहीं भाई? यानी कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन यूज क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का। यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है सर, वो या तो क्या होगा? नाउन होगा, या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई भी दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। समझ आया नहीं आया? अब पूछे सर एडजेक्टिव हो सकता? नहीं हो सकता। वर्ब हो सकता? नहीं हो सकता। सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का क्या होना जरूरी है? नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही फंक्शन करता है सब्जेक्ट का सेंटेंस में, हाँ या ना? फिर आगे क्या लिखा हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सेम। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी बेटा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स किस में है? नाउन या प्रोनाउन में। वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट, है ना? ऐसे भाई अगर हम बात करें किस चीज की, सर हमें पता कैसे चलेगा? अगर बेटा मुझे किससे जवाब मिले? व्हाट से या हु से जवाब मिले। किससे? व्हाट से या हु से जवाब मिले तो सब्जेक्ट होगा। व्हाट से या हु से जवाब मिले तो क्या होगा?
सब्जेक्ट। ऐसे ही व्हाट से या whom से जवाब मिले तो ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट से या हु से जवाब मिले तो सब्जेक्ट होगा, व्हाट से या whom से जवाब मिले तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सर व्हाट से जवाब देने वाला सब्जेक्ट, व्हाट से जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट, ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? वर्ब से पहले लिखा तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद लिखा तो ऑब्जेक्ट। इतनी बात बताओ बेटा, बात आपको समझ आई या नहीं आई भाई? हाँ है ना? तो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन क्या हो गया भाई? सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन क्या हो गया? सर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का होता है, हाँ है ना? सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए वर्ड का नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? पहचान किससे जवाब मिलेगा? व्हाट या हु से। किससे जवाब मिलेगा? व्हाट या होम से। वर्ब कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपसे पूछ लिया जाए कि भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी या मेन वर्ब कंपलसरी? हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी या मेन वर्ब कंपलसरी? बताओ सर। सेंटेंस में मेन वर्ब कंपलसरी होती है, हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो कंपलसरी होती है कौन सी होती है? मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इतनी बात बता दो, बात समझ आई या नहीं आई भाई? क्लियर है भाई? अब ध्यान दो भाई, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे भाई। मैंने लिखा रवि is reading the newspaper. एक मैंने लिखा भाई रवि plays cricket. I am teaching Rahul. Mukesh is a doctor. Mukesh loves Reena. Love changes a person. 6 नंबर। Monica is a doctor. 7 नंबर। is an English word. डन भाई? लिख लिए? लिख लिए या नहीं लिखे? अभी तुमने नहीं लिखे? समझने के बाद लिखोगे? हो सकता गलत लिखे हो ना, कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? रवि क्या है यहां पे? रवि क्या है भाई यहां पे? रवि क्या है यहां पे? सब्जेक्ट। कैसे पता चला? हु इज रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या ये हु का जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा बेटा? और हु का जवाब देने वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। यानी कि ये क्या होगा सर मेरे पास, सब्जेक्ट। इज क्या है यहाँ पे, कैसे है, यानी कि ये सर क्या होगी मेरे पास, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी मेरे पास, मेन वर्ब। कंपलसरी कौन सी होती है, मेन वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर सर हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान रखना, अगर बेटा अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब आ गई, कितनी वर्ब आ गई, दो वर्ब आ गई, तो जो पहले आएगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी और जो बाद में आएगी वो मेन वर्ब होगी। जो पहले आएगी वो हेल्पिंग वर्ब और जो बाद में आएगी वो मेन वर्ब। और मान लो सेंटेंस में एक ही वर्ब आई, दो नहीं आई, तो दो, एक ही आई दो नहीं आई, तो ध्यान रखना वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमसे नहीं है, इसका मतलब है ना। यानी कि यहाँ पे दो वर्ब है, रीडिंग और इज, क्योंकि आईएनजी जो होती है वो केवल मेन वर्ब में लगती है, यानी कि ये मेन वर्ब हो गई, क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। मैंने पूछा रवि इज रीडिंग व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा है, किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड वर्ब के बाद में लिखा, व्हाट का जवाब देने वाला वर्ब के बाद लिखा, क्या होता है बेटा मेरा, ऑब्जेक्ट। समझ आया या नहीं आया भाई, यानी कि सर हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है और हु का जवाब दे रहा है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आती, मेन वर्ब बाद में आई। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आई, एक ही वर्ब आई, इसका मतलब मेन वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब वहां से गायब है, क्योंकि कंपलसरी जो होती है वो मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। अब ये देखो, हु प्लेज क्रिकेट, हु का जवाब दे रहा है, हु का जवाब देने वाला क्या होता है मेरे पास, सब्जेक्ट। अब ये प्लेज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सर ये तो मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में मेन वर्ब कंपलसरी, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसकी, नहीं आई। हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती और नहीं भी आ सकती, हाँ है ना। मैंने पूछा रवि प्लेज व्हाट, व्हाट का जवाब दे रहा, वर्ब के बाद में लिखा हुआ, व्हाट का जवाब दे रहा है और वर्ब के बाद में लिखा, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट। यहां तक बता दो बात समझ आई या नहीं भाई, हाँ है ना। मैंने पूछा हु इज टीचिंग राहुल, आई, इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। राहुल क्या है, आई एम टीचिंग हुम, आई एम टीचिंग हुम, क्या ये हुम का जवाब नहीं दे रहा, हुम का जवाब दे रहा, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट, हाँ है ना। हु लव्स रीना, हु का जवाब दे रहा है, वर्ब से पहले लिखा, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास, मेन वर्ब। मुकेश लव्स हुम, ये क्या है मेरे पास, हुम का जवाब दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां तक बताओ बात कोई दिक्कत है, कोई भी किसी प्रकार की बात ना समझ में आई हो, पूछना चाहे पूछ सकता है भाई, एनी डाउट, श्योर है। अब आगे ध्यान दो भाई, क्या लिखा हुआ है, व्हाट चेंजेस ए पर्सन, व्हाट का जवाब दे रहा है, वर्ब से पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हाँ या ना। ये क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ये क्या हो गया, लव चेंजेस हुम, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ आया या नहीं आप, अब देखो बेटा, ये लव यहाँ पे मेन वर्ब, ये लव इससे पहले आकर के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। इसका यही तो फंक्शन सीखते हैं, यानी कि हमने वर्ड को रटना नहीं है, सेंटेंस में वर्ड की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल निभा रहा है ना। सब्जेक्ट के बाद में आया तो इसका मतलब ये वर्ब है, और ये उससे पहले इसका ये आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि व्हाट का जवाब दे रहा है और वर्ब से पहले लिखा हुआ है। इतनी बात बता दो, बात ये समझ में आई या नहीं भाई, यस और नो। और सब्जेक्ट क्या होता है मेरा, नाउन या प्रोनाउन। ओके आगे ध्यान दो, हु इज द डॉक्टर, ये क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है,
सर अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी मेन वर्ब कहाँ है? क्योंकि सेंटेंस में कंपलसरी क्या होती है? मेन वर्ब होती है, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सेंटेंस में जरूरी क्या होती है? और मेन वर्ब। इसका मतलब सर यही अपने आप में क्या है? मेन वर्ब होती है ना बेटा बी की रूप। कौन से? इज, एम, आर, बोज और वर होते नहीं होते? और एक क्या होता है इसकी? बीन। रूप होते नहीं होते? बीन है ना, यानी कि ये इज यहां पे क्या हो गई? मेन वर्ब। हमने इसको आज तक किस रूप में जाना है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन इज क्या किस रूप में आ गया? मेन वर्ब। अभी मैंने क्या बताया? तो सेंटेंस में वर्ड को नहीं रटना, हमने वर्ड की सेंटेंस में जो प्लेसमेंट होती है उसके प्लेसमेंट के अनुसार उसका फंक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। अब अगला सेंटेंस एक बार और पढ़ दो। इज एन इंग्लिश वर्ड, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। पहले बता सेंटेंस सही लिखा ना? वैसे तो इज इंग्लिश का शब्द सही है ना ये? हाँ, मैंने पूछा व्हाट इज एन इंग्लिश वर्ड, व्हाट का जवाब दे रहा है, इससे पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, या यहां पे इस क्या बन गया? नाउन बन गया। माय गॉड, इसको हम आज तक क्या जान रहे थे? हेल्पिंग वर्ब। यही इज क्या बन गया? मेन वर्ब। और यही इज यहां पे क्या बन गया? सब्जेक्ट, मतलब नाउन बन गया, मतलब है नाउन बन गया। जैसे ये लव है, यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब नाउन बन गया। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी कि और ये क्या है मेरे पास? मेन वर्ब। सर ये क्या है? कहां पे लिखा है? अच्छा बताओ, ये मोनिका और डॉक्टर दो अलग अलग आदमी है, एक ही आदमी है? दो अलग अलग आदमी है, एक ही आदमी है? एक ही आदमी है ना। वर्ब के बाद में क्या था? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो कुछ और होता है, लेकिन ये मोनिका और डॉक्टर तो एक ही आदमी है ना। अब देखो जितने भी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, जितने भी हमें ऑब्जेक्ट लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे तो इस ऑब्जेक्ट का इससे लेना देना है सर, है ना। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर इसको क्या नाम से जानते हैं बेटा? हम इसको जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से। किस नाम से? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाम की क्या बीमारी होती है बेटा? ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। लिखा कहां पे है? ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन जानकारी किसकी दे रहा है? सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला वर्ड क्या होता है मेरा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ आया या नहीं आया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी बात बता दूं, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? ये जो जो चीजें, अब आज के बाद हमने सेंटेंस को नहीं पढ़ना, सेंटेंस की हिंदी नहीं निकालनी, हमने सेंटेंस में उसका फंक्शन देखना, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है, वो क्या है, तभी जाकर के हम उसका रोल समझ पाएंगे। इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है भाई? एनी प्रॉब्लम? नहीं, आगे चलें भाई, कोई दिक्कत ना? नहीं, अब वापस आ जाओ। स्ट्रक्चर यही था सारा का सारा। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन होता है? और वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब और कंपलसरी कौन सी? कैसे पता चलेगा? अगर दो आई है तो पहले आने वाली, बाद में आने वाली, और अगर एक ही आई है तो वो मेन वर्ब होती है ना। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर हमने इसकी चर्चा की, इसकी चर्चा की, इसकी, यानी कि फिर बाकी क्या है? इनका फंक्शन क्या होता है? अब ध्यान रखना बेटा, अब हम इसके बारे में अब थोड़ा सा अब धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बताओ भाई, नाउन क्या होता है? नाउन को हमने क्या पढ़ा आज तक? नाउन का और प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? सेंटेंस में जान लिया। क्या फंक्शन होता है बेटा? सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, है ना। अब नाउन होता क्या है? आज तक हमने स्कूल में, कॉलेज में नाउन पढ़ा है। नाउन हमें क्या पढ़ाया गया है? नाउन होता क्या है? व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
यही बताया भाई, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर बेटा यही नाउन होता है तो मुझे बता दो कौन से पर्सन, कौन से थिंग, कौन सी प्लेस का नाम है, कौन से पर्सन, कौन से थिंग, कौन से उसका नाम है, नहीं है ना। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है, इसका मतलब नाउन है। इसका मतलब वो हमने आधा अधूरा पढ़ा है, इनकम्प्लीट पढ़ा है। कंप्लीट क्या है बेटा, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी वर्ड हैं, क्या, जितने भी वर्ड हैं, हर एक वर्ड नाउन जरूर होता है। तो नाउन क्या हो गया, नाउन हो गया सर मेरा नेमिंग वर्ड। नाउन क्या हो गया मेरा, नेमिंग वर्ड हो गया। यानी कि इस सृष्टि में यही तो हुआ, यानी कि जो भी नाउन है, अगर जो भी वर्ड है, अगर उनका अपना एक नाम है, वो क्या होगा मेरा, नाउन हो गया। अगला क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है सर, सर नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है सर, इट रिप्लेसेस है नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस। इसलिए जहां जहां लिखा नाउन वहां वहां प्रोनाउन लिखा, नहीं लिखा, जहां जहां लिखा नाउन वहां वहां प्रोनाउन। बराबर वाली बात होगी, क्या बात होगी, बराबर वाली बात है। तो जहां जहां नाउन आएगा इसका मतलब वहां वहां मैं प्रोनाउन लगा सकता हूँ, है ना, यस और नो। प्रोनाउन का काम केवल क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम होता है। इसका मतलब जो फंक्शन नाउन कर सकता है, सेम फंक्शन मेरा कौन कर सकता है, प्रोनाउन। और नाउन क्या फंक्शन करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। तो प्रोनाउन भी क्या फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। इतनी सी बात बता दो, बात आपको समझ आई है नहीं है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। आगे ध्यान दो भाई, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या सर, एडजेक्टिव तो कहीं लिखा ही नहीं सर, इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता, बस ये बताता है, ये क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, ये क्वालिटी बताता है, किसकी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी क्वालिफाई करता है। जैसे रमेश मोटा लड़का है, रमेश मोटा लड़का है, रमेश काला लड़का है, रमेश गोरा लड़का है, रमेश पतला लड़का है, रमेश लंबा लड़का है, रमेश सुंदर लड़का है, रमेश पेटू लड़का है, जो भी आप बोलना चाहो। समझ में आया। या चाय ठंडी है, चाय गर्म है, चाय टेस्टी, चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी ज्यादा है। व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि उनका क्या होता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया भाई, ये क्वालिफाई करता है सर, क्या करता है, ये क्वालिफाइज करता है, किसको, नाउन या प्रोनाउन को। यानी कि सेंटेंस में जो नाउन कौन होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आते हैं उसको क्या करता है बेटा, ये क्वालिफाई करता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दो बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ब। वर्ब क्या होती है बेटा, वर्ब होती मेरी एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड होती है, एक्टिविटी वह भी तो बता रही है। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, खेलने की हो रही है, पढ़ाने की हो रही है, प्रेम करने की हो रही है, बदलाव की हो रही है, पढ़ने की हो रही है, ये सारी के सारे सेंटेंस में कुछ भी एक्टिविटी होने की बात कौन बता रही है, वर्ब। यानी कि वर्ब क्या होती है सर, वर्ब मेरी एक एक्शन वर्ड है। यानी कि सेंटेंस में कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन होता है उसके बारे में बताने का काम कौन करती है, मेरी वर्ब करती है। इतनी बात बता दो, बात समझ आई है नहीं भाई, नहीं आई, आ गई, श्योर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ बेटा सर, आगे लिखा हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब का सेंटेंस में फंक्शन एडवर्ब भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ कहीं पे सर, ये भी क्वालिफाई करती है। ये क्या करती है, क्वालिफाई कर। देखो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, एडजेक्टिव की। और सभी को, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, एडवर्ब की, है ना। यानी कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है सर, एडवर्ब क्वालिफाई करती है एडजेक्टिव को। एडीजे का मतलब एडजेक्टिव लिख रहा हूं। एडवर्ब क्वालिफाई करती है सर अनदर एडवर्ब को, किसको, एडवर्ब को। एडवर्ब क्वालिफाई करती है सर वर्ब को, काम कैसे होता है, कब होता है, कहां होता है, कब कहां कैसे, इस प्रकार के जो वर्ड जो जवाब दें वो क्या होता है, मेरी एडवर्ब। व्हाट या हु का जवाब दो क्या होता है, सब्जेक्ट। समझ आया। या एडवर्ब तो सर कई बार पूरे के पूरे
सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने की ताकत रखती है, यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडवर्ब सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है। सर एडवर्ब सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देती है? हाँ, एडवर्ब कई बार पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है। जैसे मैंने कहा गो आउट, यानी कि टोन मेरी ऊंची है। एक मैंने कहा प्लीज गो आउट, जैसे एक मैंने प्लीज वर्ड बोला, क्या बेटा पूरे के पूरे सेंटेंस की टोन अपने आप नीचे आ गया, नहीं आ गई? हाँ है ना। मैंने कहा डू यू प्ले क्रिकेट, आपका जवाब आएगा यस और नो। एक यस ने और एक नो ने पूरे के पूरे सेंटेंस की टोन को डिसाइड कर दिया, नहीं कर दिया? जो पूरे के पूरे सेंटेंस की टोन को पूरे के पूरे सेंटेंस में हाँ है या ना है, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया, वो भी क्या हो गया अपने आप में एडवर्ब होती। आगे क्या लिखा हुआ बेटा? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है बेटा? कंजंक्शन होती है मेरी कनेक्टिंग वर्ड। क्या होता है बेटा? ये कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं इसको, यानी कि एक वर्ड ये कनेक्ट करने का काम करता है। ये वर्ड जो है कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए कनेक्ट, यानी कि इसको वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करता है, सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इंग्लिश में वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें जिस वर्ड की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कंजंक्शन। आगे क्या लिखा हुआ बेटा? क्या लिखा हुआ? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? यानी कि एक वर्ड की पोजीशन को रिलेट करते हैं दूसरे वर्ड के साथ, एक वर्ड की पोजीशन दूसरे वर्ड से रिलेट करते। जैसे ये ग्लास अब इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इस डेस्क की और ग्लास की पोजीशन को रिलेट करो, ग्लास कहां पे? ऑन द डेस्क है ना। ये बैग और बेंच को ऑन द बेंच है, जैसे बैग को इसके नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा? बिलो द बेंच, अंडर द बेंच। ये फोन और मेरी पॉकेट को रिलेट करेंगे तो क्या? इन द पॉकेट। यानी कि एक वर्ड की पोजीशन दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेट करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड। आगे क्या लिखा हुआ लास्ट? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? इंटरजेक्शन होता है ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी कि आपके अंदर अचानक से उमड़ी हुई फीलिंग को एक्सप्रेस जिस वर्ड के माध्यम से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, है ना। जैसे आप यहां बैठे हो, अचानक से आपके पैर पे चूहा आ जाए, करोगे नहीं करोगे? आप फोन पे बात करते करते आपका उंगली जो है दरवाजे के बीच में आ जाए, करते नहीं करते? आपको पता चल जाए यार उसका कोई ऐसे कोई मतलब गलत चीज के बारे में कोई दुख भरी कहानी हो, ओई होई क्या कह रहा है, ओई होई क्या कह रहा है, इस प्रकार के शब्द जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। समझ आया? कोई दिक्कत है? सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अब सारा का सारा छापो।